गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज जैसा कि हम आपसे चर्चा करने वाले हैं, पुस्तक समीक्षा पे भाग 2 का वीडियो मैं आज प्रस्तुत करूंगा। भाग 1 जो इसका था वो मैंने प्रस्तुत कर दिया है और मुझे उम्मीद है कि आपको वह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। आज हम पुस्तक समीक्षा का भाग 2 में यह चर्चा करेंगे कि उसमें क्या क्या लिखा जाना चाहिए। जब हम किसी पुस्तक की समीक्षा करें तो हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए या हमें किन किन महत्वपूर्ण तथ्यों को ध्यान में रखना चाहिए और उसे लिखने के लिए किस प्रकार से हमें अपनी लेखनी के माध्यम से अपने लेखन कौशल का विकास करना चाहिए। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि आपसे प्रश्न जो किया जाता है बोर्ड एग्जामिनेशन में वो सीधा प्रश्न होता है। इस टॉपिक के लिए, पुस्तक समीक्षा के लिए ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत कम समय में, मुश्किल से अगर 1 घंटा मेहनत कर दिया जाए तो 5 नंबर के क्वेश्चन हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार हो जाते हैं। इससे 5 नंबर के जो प्रश्न पूछे जाते हैं या पूछे जाते रहे हैं वह बहुत ही सरल और आसान है, क्योंकि यह 5 नंबर तो कहा जाए कि हिंदी में 5 नंबर मुंह देख कर नंबर दे दें। मुंह देख कर नंबर देने का तात्पर्य यह है कि इसके लिए बच्चे को न तो बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है और न ही बहुत ज़्यादा उसे परेशान और परिश्रम की आवश्यकता होती है। यह 5 नंबर एकदम परीक्षा में आंख बंद करके, जैसे कहते हैं ना कि चिट्ठ से हम लिख रहे हैं, नकल करके लिख रहे हैं, ये अगर आपके दिमाग में स्थिर है तो आप 5 मिनट में इसको आप लिख के कंप्लीट भी कर सकते हैं। ये 5 नंबर का क्वेश्चन 5 मिनट मैक्सिमम लिखने में आपका समय लगेगा, लेकिन हाँ, उस विषय पे कमांड होना चाहिए, पहले से उस चीज़ की तैयारी होनी चाहिए। देखिए, आपको कोई भी एक पुस्तक पढ़ना है, उसकी कहानी को, उसके स्टोरी को पूरे दिमाग में बैठाना है और उसके माध्यम से हम उस पे चर्चा करेंगे और फिर उसके बाद हम उस टॉपिक को बारे में लिखेंगे। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम केवल इतना चर्चा करेंगे कि जो पुस्तक समीक्षा है, जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि पुस्तक का पूरा अध्ययन होना चाहिए। जो हमने निर्देश दिए थे, मुख्य निर्देश पहले वीडियो में आप देख सकते हैं, और जो मुख्य निर्देश था उसको जब ध्यान में रखेंगे तो आप वीडियो को बेहतर ढंग से समझ सकेंगे और उसके माध्यम से आप अपनी लेखनी कला को विकसित कर सकेंगे। सबसे पहला चीज़ यह है कि इसमें सबसे पहले जो आपको लिखना होता है वह है कि उस विषय या वस्तु का पूर्ण जानकारी होना चाहिए। आपका जो अध्याय है, जो जिस पे आपको लिखना है, जिस बिंदु पे आपको लिखना है, उस पुस्तक की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए या अध्ययन होना चाहिए और पूर्वाग्रसित नहीं होना चाहिए। पूर्वाग्रह से ग्रसित होने पे समस्याएं पैदा हो जाती। उस पुस्तक के बारे में आपको पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। पहले टॉपिक जो है वह होता है कि हम जिस विषय वस्तु पे लिखने जा रहे हैं, तो इसमें प्रश्न करता है कि अपने द्वारा हाल ही में पढ़ी गई किसी एक पुस्तक की आप पुस्तक समीक्षा करिए, किसी भी पुस्तक की। ये प्रश्न ऐसे पूछता है, ये नहीं पूछता है कि आप मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित गोदान पुस्तक की समीक्षा करिए, ऐसा नहीं। क्वेश्चन एकदम क्लियर होता है कि अपने द्वारा मतलब एक ही आप पुस्तक पढ़ेंगे तो भी काम चल जाएगा। आपके द्वारा हाल ही में पढ़ी गई किसी एक पुस्तक की समीक्षा करिए। तो आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि हाल ही में आपके द्वारा पढ़ी गई तो कोई भी हो सकता है। मेरे द्वारा मैं कुछ भी पढ़ूं, मैं फ्री हूं, स्वतंत्र हूं और एक ही टॉपिक पे याद करने पे हम उसको बेहतर ढंग से कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रहे कि जिस पुस्तक को आपको चॉइस करना है उसे आप अच्छे से पढ़ें। इस बात का ध्यान दें कि क्लास में जो एक टॉपिक पे, पर्टिकुलर विषय पे लिखवा दिया गया है, एक कहानी या कथा या जो भी चीज़ें आपने किसी एक पुस्तक के बारे में आपने
पढ़ा और उसके बाद में लिखा, तो समस्या यह पैदा होती है कि आप भी वही लिख रहे हैं और आपकी क्लास के 40 बच्चे हैं तो 40 बच्चे उसी चीज़ को लिख रहे हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है। ऐसा ना करें, आपके द्वारा अपना पुस्तक, क्योंकि इसमें अलग अलग रुचि है, सबका अलग अलग, तो इसलिए एक जैसा टॉपिक नहीं होना चाहिए, एक ही विषय पे सभी को नहीं लिखना चाहिए। अपना कोई भी पुस्तक आप किसी भी राइटर का, विशेष तौर पे चाहे वह ज्ञान बढ़ाने वाला हो, ज्ञानवर्धन करने वाला हो, तो वह चल जाएगा। तो सबसे पहले एक पुस्तक का चॉइस करेंगे इसके लिए, लिखने के लिए। अब आप उसमें क्या क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम उस पुस्तक का नाम लिखेंगे। जैसे मान लीजिए कि हिमालय की बेटी, मैंने एक पुस्तक लिया। पहले आप हेडिंग डालेंगे कॉर्नर में, कॉपी के, ठीक है, आप अपने कॉपी के जो कॉर्नर में आइए और कॉर्नर में आप सबसे पहले लिखेंगे, जैसे एप्लीकेशन लिखते समय सेवा में जहाँ लिखा जाता है ना, उसी के ठीक है उसी तरह से वहाँ कॉर्नर पे आप लिखेंगे पुस्तक डैश पुस्तक का नाम। पुस्तक का नाम में क्या लिखेंगे? जैसे मान लीजिए हमने एक पुस्तक लिया जिसका नाम है हिमालय की बेटी, ठीक है, तो मैंने लिख दिया हिमालय की बेटी, पुस्तक का नाम हो गया पुस्तक हिमालय की बेटी। अब उसमें आप उस पुस्तक को जब देखेंगे ध्यान से, तो उस पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि लेखक कौन है। लेखक का नाम आपको ध्यान में रखना होगा। तो लेखक कौन है? तो लेखक लिखेंगे, एक लाइन नीचे आइए, नीचे लिखेंगे लेखक, लेखक डैश देंगे और उसके बाद लिखेंगे, या जैसे मैंने हमें अभी अभी जो पुस्तक का नाम लिया है हिमालय की बेटी, उसके लेखक जो है वह है राधा भट्ट, तो लिखेंगे राधा भट्ट, ठीक है। उसके बाद एक लाइन फिर नीचे आइए, उतरिए और लिखिए प्रकाशक। क्या लिखेंगे? प्रकाशक। प्रकाशक का मतलब होता है यह जो बुक लिखा गया है वह कहाँ से पब्लिश हुआ है, कहाँ से छपा हुआ है। तो जैसे यह पुस्तक जहाँ से छपा है उसके बारे में लिखेंगे, तो वहाँ पे लिखा रहता है पेज के पहला पैड जो दफ्ती होता है उसका, उसको पलटिए, फिर जो पहला पेज होता है वहीं पे जहाँ पे पुस्तक का नाम लिखा रहता है उसके पीछे साइड में पब्लिकेशन का भी नाम लिखा रहता है, उसके नीचे साइड में जहाँ पुस्तक का नाम लिखा रहता है उसके नीचे साइड में भी पब्लिकेशन का नाम लिखा रहता है। तो लिखेंगे साहित्य प्रकाशन कामा दिल्ली 96, ये इसका क्या हो गया? प्रकाशन हो गया, प्रकाशक हो गया जहाँ से यह प्रकाशित हुआ है। अगला जो है इसका मूल्य, मूल्य भी लिख सकते हैं, मूल्य मतलब रेट, तो रेट तो लिखेंगे नहीं, मूल्य लिखेंगे डैश। अब ये कितने की मार्केट में पुस्तक है? तो 295 296, जो भी आपको उस पर प्राइस हो उसको दिमाग में रखिए, उसको लिख सकते हैं। बल्कि इसकी कहीं कहीं ज़रूरत नहीं होती है, मूल्य लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, मूल्य की आवश्यकता नहीं होती है और आपको मूल्य लिखने की विशेष ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर आप लिख देते हैं तो और अच्छी बात है। और संस्करण भी कुछ लोग लिखते हैं। संस्करण का मतलब किस साल में यह प्रकाशित हुआ है। तो जैसे मान लीजिए कोई पुस्तक 2014 में प्रकाशित हुआ है, 2016 में प्रकाशित हुआ है, तो जिस साल में वो पहला प्रकाशन होता है वहाँ पे लिखा जाता है प्रथम संस्करण। तो संस्करण में आप प्रथम संस्करण का तिथि डालेंगे, जो ईयर होगा, मतलब 2003, 2004, 2005, 2006, जो भी आपको उसमें बुक में लिखा हो उस हिसाब से आप उसको कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के स्वरूप में अगर मैं कोई पुस्तक लूँ तो उसके माध्यम से हम समझ सकते हैं बड़े अच्छे ढंग से। जैसे मैं आपके सामने एक पुस्तक ले रहा हूँ और इस पुस्तक का नाम है हिंदी निबंध, हिंदी निबंध करके है। तो हिंदी निबंध है, तो यहाँ पे देखिए हिंदी निबंध, यहाँ पे पुस्तक का नाम लिखा हुआ है। अब दूसरा जो चीज़ हमको देना है लेखक, तो लेखक योगेश चंद्र जैन यहाँ पे लिखा हुआ है, योगेश चंद्र जैन, देखिए यहाँ पे लेखक का नाम लिखा हुआ है। और उसके बाद मैंने कहा प्रकाशन का नाम, तो यहाँ पे देखिए अरिहंत पब्लिकेशन इंडिया लिमिटेड लिखा हुआ है, तो यह प्रकाशन का नाम हो गया। अब यह प्रथम संस्करण इसका कब निकला है, तो पेज पलटेंगे तो आपको यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे मूल्य लिखा हुआ है 225 रुपये,
ठीक है। ये ISBN नंबर है, ISBN नंबर आप यहाँ पे दिख रहा होगा। ISBN नंबर किसी भी बुक में देखेंगे तो जो रजिस्टर्ड बुकें होती हैं वो ISBN नंबर लिखा रहता है। तो इससे ISBN नंबर जो है यह रजिस्टर्ड बताता है कि यह पुस्तक रजिस्टर्ड है और किसी विशेष व्यक्ति के द्वारा लिखा गया है। और तो इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। हमको अब लेना देना है इसके प्रकाशन वर्ष से, ठीक है। तो प्रकाशन वर्ष इसमें दिया जाता है, कई जगहों पे समय समय पे अलग अलग जगहों पे लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे आपका प्रकाशन आपको यहाँ पे कहीं इस बुक में कहीं कहीं नहीं दिख रहा है। किसी किसी बुक में, या कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बुक में प्रथम संस्करण या द्वितीय संस्करण दिखाए, तो इसलिए या इसमें कहीं नहीं है, ठीक है। इसमें संस्करण नहीं दिया हुआ है कि पहला संस्करण है या कौन सा है। इसमें देखिए यहाँ पे सर्व अधिकार सुरक्षित भी इसको लिख सकते हैं हेडिंग में प्रकाशक को, क्योंकि इसी को यह अधिकार दिया गया। तो मैंने आपको जो इसके माध्यम से यह बताने की कोशिश किया है वह किसी भी बुक को आप ले सकते हैं और उसमें ये चीज़ें आप पहले ढूंढना होगा। जब आप उसको ढूंढ लेंगे तब आप उस पर आपको लिखना अच्छा रहेगा और आप एक अच्छे ढंग से पुस्तक समीक्षा कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप कोई भी हिंदी में लिखी गई पुस्तक हो, हिंदी पुस्तक में, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो और उससे संबंधित मैटर को लिखने में भी आसानी हो। तो सबसे पहले आप कोई एक पुस्तक चॉइस करिए, कोई भी आपके घर में हो, अच्छी पुस्तक हो और उसका राइटर, उसका पब्लिकेशन, आप पहले इन चीज़ों को सेलेक्ट कर लीजिए और उस पुस्तक को पढ़िए। मैं तीसरे वीडियो में बताऊंगा कि किसी भी विषय पे या किसी पुस्तक पे क्या लिखना है, कैसे लिखना है, उसके बारे में अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।